So it's more than 180 days. Prashant Kishore traveling from district to district in Padyatra, and he is there with us, and we are there in the tent. In that tent, Prashant Kishore, how is the josh of the Padyatra? You know, it's more than 180 days, and you are staying in tent. You have changed your lifestyle totally. Yeah, I have changed it, and मैंने इसलिए बदला है कि मैंने 10 साल जो काम किया वो करने के बाद I have experienced, I have got to learn lot many things, and after experiencing over the course of 10 years what I have seen in the as part of the political setups, मैंने ये सोच समझ के ये तय किया है अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कि मैं अब आने वाले कुछ सालों तक यही करना चाहता हूँ. Because I truly believe that if you want to bring in the change in the politics, the intervention has to be at the level of society, not the other way around. A lot of us we think that by changing the politics you can change the society. But over the last 10 years, my experience has been that no, if you want to bring fundamental change in politics, you have to intervene at the societal level. And that's what precisely I'm trying to do. I'm back here in Bihar, leaving everything aside. My family, Change dress also. No, it's not only about dress. Everything what people used to know me for, everything that was part of my life. I have left everything. I have come here, and from 2nd of October last year, I have started walking. और मैं डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट नहीं जा रहा हूँ. हम लोग गांव, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, और अभी तक मैं कोई 2000 से ज़्यादा गांव में पैदल चल के गया. एंड आवर एफर्ट इज टू डू इट इन द मोस्ट प्यूरिटन वे, एज दे से एकदम ईमानदारी और शुद्धता से इसको करना चाहते हैं. दिस इज, आई कांट क्लेम, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड, प्रोबेबली दिस इज द ओनली पदयात्रा विच इज विशुद्ध पदयात्रा. हम लोग मतलब 2 अक्टूबर के बाद से हमने गाड़ी का प्रयोग ही नहीं किया है, एक कदम चलने के लिए भी नहीं. इसमें कोई ब्रेक नहीं है. ऐसा नहीं है कि 10 दिन चले, कोई फेस्टिवल आ गया फिर आप घर चले गए, या 2 दिन का ब्रेक ले लिया, या 2 दिन छुट्टियां मनाने चले. ऐसे भारत में और एक यात्रा हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा. नहीं, वो तो बहुत बड़े स्तर की यात्रा है. हम लोग तो बहुत छोटे स्तर पे, गांव के स्तर पे कर रहे हैं. उन्होंने तो एक, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसके लीडर के तौर पर उन्होंने पूरे देश की पदयात्रा बहुत जल्दी खत्म कर दिया उनका. लेकिन जो पदयात्रा, जो फर्क है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता हूँ. मेरा अपना प्रयास है कि जब हम पदयात्रा कर रहे हैं तो पदयात्रा सिर्फ रोड पर चलने के लिए नहीं है. मेरे लिए पदयात्रा कितने दिन चलती है, कितने किलोमीटर चलते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है. फॉर मी पदयात्रा इज जस्ट द मीन्स टू बी अमंग द पीपल, टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज, ग्रासरूट रियलिटीज विथ माई ओन आईज. और इसीलिए हम लोग जब चल रहे हैं तो पूरे दिन 2, 3, 4, 5 गांव में निकल जाते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं कोई 2000, 5000 व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ एक हुजूम बनाकर चल रहा हूँ. 100 लोग, 50 लोग हम लोग पैदल चलते हैं. जिस गांव में जाते हैं उन गांव के लोगों के साथ समय बिताते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, फिर उनके साथ अगले गांव तक जाते हैं. अगले गांव से वो लोग वापस लौटते हैं, फिर उस गांव के लोग हमारे साथ चलते हैं. मोटे तौर पे फॉर्मेट यही है. हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग किसी, जैसे जहाँ पे हम लोग आज रुके हुए हैं, ऐसी जगहों पे हम लोग रुकते हैं. इसलिए रुकते हैं कि अगर कोई विषय, कोई व्यक्ति छूट गया हो तो उन सारी चीज़ों का संकलन किया जा सके. वी मस्ट बी एबल टू कोलेट एवरीथिंग व्हाट वी हैव गैदर्ड, वी हैव लर्नड, वी हैव मेट पीपल, and we want to collate it. And naturally this is a tedious, long process, not very glamorous, definitely not for media. क्योंकि आप आओगे तो क्या ही देखोगे, आप दिन में ये देखोगे कि मैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलता हूँ. ऐसे गाँव में जा रहा हूँ जहाँ मीडिया कभी जाती नहीं है, लोग जाते नहीं हैं. उन गाँव में ऐसे नॉन डिस्क्रिप्ट कोई इन्फ्लुएंशियल लोगों से मैं मिल नहीं रहा हूँ. समाज की नज़र, कम से कम मीडिया की नज़र से मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जिनका जीवन वहाँ पर बीत रहा है, जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं. और मेरा प्रयास है कि इनको समझा जाए, उनको साथ में जोड़ा जाए. सिर्फ समझना है. कई लोगों को ऐसा लगता है कि पदयात्रा करने से आपको नया क्या पता चल रहा है. ऐसी बात नहीं है. मैं आपको बताऊं, बिहार में पलायन इतनी बड़ी समस्या है. लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर, गरीब लोगों को बाहर जाना पड़ता है. और हम लोग बाहर से ऐसा समझते हैं कि ये गरीबों की समस्या है. लेकिन जब आप गाँव में जाएंगे, समय बिताएंगे, हम लोगों ने पिछले 180 दिनों में अनुभव किया कि ये सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है. जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार हैं, उनके लिए भी पलायन बहुत बड़ी समस्या है. क्योंकि उनके बच्चों, अगर पढ़ाई की सुविधा नहीं है तो आप
कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आपको बाहर भेजना है। अगर वो पढ़ लिख कर नौकरी नहीं पाते हैं वो तो समस्या है, लेकिन अगर नौकरी उनको मिल भी जाए तो भी वो नौकरी उनको बिहार में नहीं मिल सकती है। तो अपने बच्चों के साथ रहने का, अपने माता पिता के साथ रहने का, एक फैमिली एज ए यूनिट रहने का जो एक सुख, अगर आप उसको उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी विथ योर फैमिली, दैट privilege, that benefit is literally not available for anybody in Bihar. What I understood of your entire concept for the last 5 months and today also I've spent quite a lot of time, that you want to change the narrative. No, I don't want to change the narrative. I mean, you want to do it from not upside down, downside up. देखो, so don't you think that it's a very tough and a very utopian concept in today's scenario? Maybe. जब दो विधायक बिक जाते हैं पैसे में। ठीक बात है। कोई भी जब देखिए, एक तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मैंने 10 साल जो काम किया बड़े बड़े दलों के साथ, नेताओं के साथ, वो सब करने के बाद जो कुछ सीखा समझा, जो भी मेरा अनुभव रहा है, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। आई हैव पुट एवरीथिंग एट स्टेक। डू यू थिंक दैट्स प्रैक्टिकल? मैं उस पे आ रहा हूँ। व्हाट लुक्स यूटोपियन टू यू टुडे, इफ वी आर सक्सेसफुल, दिस विल क्रिएट द न्यू मॉडल। मैं 2011 में अगर आप मेरा इंटरव्यू कर रहे होते और मैं आपको बताता कि चुनाव प्रबंधन, रणनीतिकार, प्रोफेशनल्स को लाकर पार्टियों की व्यवस्था को, उनके सिस्टम्स को, उनके एफिशिएंसी को बेहतर किया जा सकता है, तो आप उस बात को सुनते, शायद आपकी कुछ क्यूरियोसिटी भी होती, बट एंड ऑफ द डे पीपल वुड हैव सेड कि भैया ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी हैं, ये प्रोफेशनल्स क्या करेंगे, मोदी तो मोदी हैं, उसमें प्रोफेशनल्स क्या करेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2010-11 9 out of 10 people would have found the idea utopian or not practical. आज वही लोग मुझे बता रहे हैं कि भैया आप चुनावी रणनीतिकार हैं, आप चुनाव प्रबंधक हैं, और मेरी बात छोड़ दीजिए, मैंने तो उस काम को बंगाल के इलेक्शन के दिन ही, रिजल्ट के दिन छोड़ दिया, लेकिन आज भी पूरे देश में वो एक पूरी विधा है। 20,000 से ज्यादा लड़के छोटे बड़े स्केल पर उस काम को कर रहे हैं। अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं या आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, everyone has now accepted over last 10 years कि there is a merit in getting a professional support or help in whatever form and manner you want, कि इनको लाकर ये किया जा सकता है ये चीज। लेकिन उस चीज को आप या देश में जो की स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कब माना है? जब उसको 10 साल अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग बैकग्राउंड्स में करके सक्सेसफुली दिखाया गया है। तो जो मैं आज करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तो 6 महीने हुए हैं, यू मस्ट गिव, इट्स माई टेक, one must give it 2 years, 3 years, 4, 5 years, and then see whether it is actually turning out to be utopian or a game changer. There lies this third question is what is, कहाँ पे अंत होगा इस जन सूरज का, and this सही सोच, सही लोग और उसके साथ सामूहिक प्रयास, इसका अंत कब होगा? और सामने लोकसभा चुनाव है, जरूर एक कोई मूवमेंट होता है कहीं पे डाउन द लेवल, उसके साथ चुनाव को जोड़ा ही जाता है। नहीं, ये जोड़ा इसलिए जाता है कि बिकॉज दिस इज व्हाट यू वांट टू सी हैपनिंग। लोग मेरे से रोज सवाल करते हैं जनसुराज है क्या? जनसुराज कोई दल तो नहीं है, निश्चित तौर पे ये दल नहीं है। दल होगा। कई लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग को लगता है ये कोई सामाजिक आंदोलन है। मैं रोज सामने से कह रहा हूँ ये सामाजिक आंदोलन, क्रांति भी नहीं है। ये समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें दल तो निश्चित तौर पे बनेगा, ये कोई स्पेकुलेशन की बात नहीं है, दल तो बनेगा। कब? लेकिन मैं उस पे आ रहा हूँ, कब का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये दल बने, लेकिन दल किसी एक व्यक्ति प्रशांत किशोर के द्वारा न बनाया जाए, कोई एक परिवार, कोई एक जाति विशेष, कोई एक धर्म विशेष दल न बनाए। दल समाज के लोग मिलकर बनाए, और वो मिलकर बनाएं और उसको मिल करके लोकतांत्रिक तरीके से चलाएं। अब आपको ये यूटोपियन लग सकता है, लेकिन मेरा इसमें यकीन है कि नहीं, इसको किया जा सकता है। आपका सवाल है कि कब बनेगा, बिल्कुल क्लियर है, इसका जवाब तो पहले दिन से दिया हुआ है। जिस दिन पदयात्रा खत्म होगी, जब ये पदयात्रा खत्म होगी, तब इस सोच से पूरे बिहार में इस पदयात्रा के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पदयात्रा, whoever has agreed to be part of it, जो भी इसके लिए तैयार है कि नहीं हमें इस सोच में हमें ताकत दिखती है, हमें इस सोच से जुड़ना है, हमें इसका हिस्सा बनना है, उन सब लोगों को पदयात्रा खत्म होने के बाद बैठाया जाएगा और सब लोग मिलकर तय करेंगे कि दल बनना है तो बनाया जाएगा।